हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट इन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेजिस्टिंग मीडियम। अगर आपके पास कोई पार्टिकल है जो रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर जो है ना मोशन में है, द इक्वेशन d/y/dx² इज इक्वल टू -g/u² इज सेटिस्फाई। तो वो जो पार्टिकल है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वाट एवर बी द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब यह है कि रेजिस्टेंस का नियम कोई भी हो, इस इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करता है। आगे कंडीशन कह रहा है कि यू बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यू मेरे पास वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। द एक्सिस एक्स एंड वाई बीइंग हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अपवर्ड, और मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल है। ओके, यहाँ तक मैं क्वेश्चन का प्रूफ कल आपको बता चुका था। ये वाला रिजल्ट में क्लियर कट आपको प्रूफ कर चुका था। आगे कह रहा है इफ़ द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट इक्वल टू kg, अगर उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो और kg के बराबर हो, शो दैट वेलोसिटी v एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई, तब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी शो करनी है v इंटू 1 - साइन साई की पावर k इज इक्वल टू u0 कोस साई की पावर k-1, वेयर साई बीइंग द स्लोप, साई मेरा क्या है, स्लोप है, एंड u0 इज़ द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, और u0 हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है। सपोज दैट, पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस है और सपोज दैट ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और वाई एक्सिस, पार्टिकल को पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया। ओके, मान लिया जैसे ही पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया तो इसका जो पार्टिकल के जो पाथ का ग्राफ हो, सपोज दैट वो ऐसे बना। सपोज दैट क्लियर, पार्टिकल को यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, सपोज दैट ऐसे प्रोजेक्ट किया गया। आप u वेलोसिटी मान लो, v वेलोसिटी मान लो, मैं तो u मानते हुए चल रहा हूँ। क्लियर, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट p के ऊपर आता है। सपोज दैट ये वाला पॉइंट p है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट p से एक टेंजेंट डाली, मैंने यहाँ से एक टेंजेंट डाल दी, ये मेरी रही टेंजेंट पॉइंट p से। ओके, जो एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट p है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एंगल बनाती है, साई एंगल फॉर्म करती है। क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया, जाहिर सी बात है, अगर ये इसके ऊपर टेंजेंट है, टी पी अगर टेंजेंट है, इस पॉइंट से यहाँ से ये नॉर्मल हो जाएगा। मैंने नॉर्मल को n मान लिया, सपोज दैट n इज़ द नॉर्मल, और इस पर्टिकुलर पॉइंट p के ऊपर जो पार्टिकल का वेट है mg, वो नीचे की तरफ काम करेगा। ये सपोज दैट mg है। क्लियर है ना। आप भी जानते हो अगर ये वाला एंगल साई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, साई ही होगा। ओके ओके, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा। क्लियर है ना। सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ और जो मेरे को गिवन है उसको लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो बेटा, मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट क्या दे रखा है मेरे को, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू kg। गिवन दैट रेजिस्टेंस सपोज दैट रेजिस्टेंस इज आर, रेजिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि आर जो बराबर है वो किसके बराबर है, आर बराबर है kg के, और ये जो रेजिस्टेंस पावर है ये kg इस डायरेक्शन में ऐसे काम करेगी, kg आप भी जानते हो। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास जो ग्राफ है इसकी जो मोशन है इसको हॉरिजॉन्टली और क्या टेंजेंशियली और नॉर्मली मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको ब्रेक करूंगा, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के अंदर इसको ब्रेक करूंगा और इसका रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है ना बेटा, चलो करते हैं कैलकुलेट। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा भाई, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हॉरिजॉन्टल केस और वर्टिकल केस। नाउ equation of motion
ओके, अलोंग नॉर्मल एंड हॉरिजॉन्टल, साथ साथ लिख रहा हूं बेटा, एंड हॉरिजॉन्टल। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहा हूँ, नॉर्मल के अलोंग, एंड के अलोंग निकाल रहा हूँ और हॉरिजॉन्टली निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास क्या होगा फार्मूला भाई, एक इक्वेशन होगी मेरे पास वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू कितना होगा भाई, जी कोस साई, आप फार्मूले जानते हो। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मेरे पास होगी डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू होगी माइनस के जी कोस साई। ओके, आपको भी पता है मैंने ये जो के जी है इसको भी रिजॉल्व किया है, क्या कहें, जो इसके कंपोनेंट्स है उसके अंदर मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया है, और दूसरे वाला जो है ना जो जी था मैंने उसको भी रिजॉल्व कर लिया। आप जानते हो इन चीज़ों को। इक्वेशन नंबर 2, बट हम क्या जानते हैं, बट माइनस के डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू रो। आपको पता है कि एस और साई में से कोई भी एक इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है। एस अगर इंक्रीज हो रहा है, साई डिक्रीज हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एस के घटने पर अगर साई बढ़ता है या साई के घटने पर एस बढ़ता है, तो अब अगर अपोजिट होते हैं तो माइनस का निशान यूज़ किया जाता है। ओके, अब मैं इसका यूज़ जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं इसका यूज़ करूँगा, पुटिंग दिस रो इज इक्वल टू माइनस डी एस ओवर डी साई, किसके अंदर पुट करूं, इन 1 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। तो क्या निकल कर गया भाई, अब इस पेपर की ज़रूरत नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसका यूज़ करेंगे। जब इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा वी स्क्वायर, तो ये है ही वी स्क्वायर इंटू माइनस हो जाएगा भाई, देखो डी एस ओवर डी साई 1 अपॉन रो है, एकदम उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी साई ओवर डी एस इज इक्वल टू कितना होगा भाई, जी को साई होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको देखो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर को लिखा मैंने वी इंटू, एक वी तो ये लिख दिया, वी को क्या लिख सकता हूँ, डी एस ओवर डी टी। कहोगे कैसे, वी स्क्वायर को लिखा जा सकता है वी इंटू वी, और वी बराबर होता है दूरी बटे समय। सीधी सी बात है यार, आप समझते हो। वैसे तो मेरी आदत है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। वी स्क्वायर को लिखा वी इंटू डी एस ओवर डी टी इंटू, और ये मैंने लिखा इंटू डी साई ओवर डी एस इज इक्वल टू, ये माइनस का निशान इधर कर दिया, माइनस के जी कोस साई। डी एस से मेरा डी एस कैंसिल हो चुका है, वी इंटू ये हुआ डी साई ओवर डी टी, डी साई ओवर डी टी की वैल्यू निकल करके आई माइनस के जी कोस साई। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 जाना बोलियो, ऊपर जाके बोलियो। इक्वेशन नंबर 2 को मैं लिख सकता हूँ बेटा, देखो आप ध्यान से, जो है मेरे पास डी यू ओवर डी टी है इज इक्वल टू है माइनस के जी कोस साई। इक्वेशन है, इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ डी यू ओवर डी साई इंटू डी साई ओवर डी टी। क्यों, डी साई से डी साई कैंसिल हो जाएगा, डी यू ओवर डी टी बचेगा। इज इक्वल टू कितना लिखा मैंने, माइनस के जी कोस साई। ओके, कोई आपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम हो, अरे जूम हो जा रहे,
आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगर यहाँ तक आ चुका तो अब मैंने क्या किया भाई, ध्यान से देखना है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो लास्ट की 2 इक्वेशन है, मैंने इन दोनों इक्वेशन को उठाई। यहाँ है मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 3 v इंटू डी साई ओवर डी टी, डी साई ओवर डी टी है माइनस के जी कोस साई, और मैंने डी साई ओवर डी टी की वैल्यू निकाली। यहाँ से डी साई ओवर डी टी की वैल्यू निकल करके आई माइनस जी कोस साई अपॉन वी। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन आर है, ठीक है ना, और ये इक्वेशन सपोज दैट पी है। मैं कह रहा हूँ डी साई ओवर डी टी की वैल्यू पी के अंदर डालूंगा और अगला रिजल्ट निकालूंगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी साई ओवर डी टी की वैल्यू कहाँ पुट करी मैंने भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी साई ओवर डी टी इन पी इक्वेशन। इक्वेशन पी के अंदर जब ये वैल्यू डालूंगा, ये निकल करके आएगा डी यू ओवर डी साई, तो एज इट इज है। डी साई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी डाली, माइनस जी कोस साई बटे कितना है वी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के जी कोस साई। कोई आपत्ति है? आगे की तरफ चलते हैं, अगर ये हो चुका तो। यहां से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, जरा आप समझने की कोशिश करना। कोस साई से तो कोस साई कैंसिल हो चुका, क्लियर है ना। जी से जी कैंसिल हो चुका, क्लियर है ना। ओके, और माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका। ये निकल कर गया डी यू ओवर डी साई इंटू 1/v इज इक्वल टू के। मैंने इसको सॉल्व किया, ये निकला डी यू ओवर डी साई इज इक्वल टू के वी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको भी पता है। ओके, ठीक है ना। बट हमारे पास एक फार्मूला होता है, बट u बराबर जो होता है वो कितना होता है, v कोस साई होता है। यहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाली, v बराबर होगा u अपॉन कोस साई, v बराबर हो जाएगा u इंटू सेक साई। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, या फिर ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। मैंने v की वैल्यू यहाँ पुट की। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v बराबर u सेक साई इन, इसको इक्वेशन z मान लो, इन इक्वेशन नंबर z। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया भाई, डी यू ओवर डी साई की वैल्यू निकल करके आई k इंटू यू सेक साई, यू सेक साई। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने इसमें से वेरिएबल सेपरेबल अलग किए, इसको मैं लिख सकता हूँ डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू के सेक साई इंटू डी साई, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड, मैंने बोथ साइड किया। जैसे ही मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करूँगा, निकल करके आएगा डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के सेक साई इंटू डी साई। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये निकल करके आएगा log u, आपको भी दिख रहा है। log u इज इक्वल टू कितना होगा भाई, k तो कांस्टेंट है। सेक साई का इंटीग्रेशन कितना होता है, log सेक साई प्लस के टेन साई होता है। और मैंने इसके साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c भी ले लिया, क्यों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। आगे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि
साई तो स्लोप है ही। यू इज़ द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, साफ साफ लिखा हुआ है, यू इज़ द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ एट हाईएस्ट पॉइंट, एट गलत लिख दिया, कोई बात नहीं यार, हाईएस्ट पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ ना उसकी तरफ जाना। कभी आप इसी पर कमेंट कर दो सर आपने हाईएस्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमेशा साई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये एक फिक्स कंडीशन है। और मेरे को यू इज इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यू ज़ीरो के बराबर दे रखी है। कहोगे कैसे दे रखी है? ये देखो आप, इनिशियल वेलोसिटी में यू मानते हुए चला था, हाईएस्ट पॉइंट अगर ये है तो इस पॉइंट के ऊपर सपोज दैट पी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, तो कहना चाह रहा है कि इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी यू ज़ीरो है और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमेशा साई जो एंगल होता है वो ज़ीरो होता है। हमेशा आपको याद रखनी है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को तो याद रखनी ही है। पीपी में थोड़ी देर में बैठना बेटा, मैं अपनी काम कर लूँ अभी अपना है भाई। मैंने यहाँ हाईएस्ट कंडीशन का यूज़ किया, ये तो हुआ log यू ज़ीरो इज इक्वल टू के log sec ज़ीरो प्लस के tan ज़ीरो प्लस सी। जरा इसको देखो बेटा, इधर निकल कर क्या रखा है मेरे पास, के log sec ज़ीरो, sec ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, tan ज़ीरो होता है कितना 0, ये निकल गया मेरे पास के log 1। log 1 कितना होता है भाई, ये होता है 0, तो सारा फाइनली कितना निकल गया 0। क्लियर है ना? अब तो यहाँ से कितना निकल कर गया, ये निकल गया log यू ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस के सी, सारा 0 हो चुका, यानी सी इज इक्वल टू निकला log यू ज़ीरो। सी की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, क्या होगा जो भी होगा देखा जाएगा, घबराओ मत। मैंने सी की वैल्यू पुट की, इसी इक्वेशन के अंदर सी की वैल्यू पुट की, ये निकल कर क्या log यू इज इक्वल टू के log sec साई प्लस के tan साई प्लस सी की वैल्यू कितनी है log यू ज़ीरो। इसको इधर लेकर के गया मैं, मेरे पास कितना निकल गया भाई, ये निकल कर के log यू माइनस log यू ज़ीरो इज इक्वल टू के log sec साई प्लस के tan साई। क्लियर है ना? यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ा, मेरे ख्याल से log प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं यहाँ पे और इसको रिजल्ट निकालूंगा। log प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई, ये निकला log यू बटे यू ज़ीरो, ये बताने वाली बात नहीं है आपको, इज इक्वल टू ये निकल कर के आया log sec साई प्लस के tan साई की पावर के। क्यों होगा? log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस के log n। फार्मूला होता है log x की पावर y बराबर होता है y log x। दोनों फार्मूलों का मैंने यूज़ कर लिया है और मैंने इनसे रिजल्ट निकाल लिया है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। log से मैंने log ख़त्म कर दिया, u अपॉन यू ज़ीरो की वैल्यू निकल कर के आई कितनी भाई, ये निकला sec साई प्लस के tan साई की पावर कितनी के। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? मैंने यहाँ से u की वैल्यू निकाली, देखता हूँ u की वैल्यू कितनी निकल करके आती है भाई। जैसे ही मैं यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, u बराबर निकला इधर जाने के बाद, ये तो हुआ यू ज़ीरो, ये हुआ sec साई प्लस के कितना हुआ tan साई की पावर कितनी के। क्लियर है ना? अब इसको मैंने थोड़ा सॉल्व किया, u इज इक्वल टू ये यू ज़ीरो तो है ही, sec साई को लिखा 1 अपॉन cos साई प्लस tan साई को लिखा मैंने sin साई बटे cos साई की टोटल पावर कितनी के। यहाँ से सॉल्व किया, u बराबर ये निकल कर के आया यू ज़ीरो, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास निकला 1 प्लस sin साई बटे cos साई की पावर कितनी के। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे की तरफ चलते हैं,
इसको फिर से मैंने रिसेट किया, u बराबर ये तो निकल गया u0 इंटू 1 प्लस साइन साई की पावर के बटे कोस साई की पावर के। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। बट हमारे पास एक फार्मूला होता है, u बराबर कितना होता है v कोस साई। बहुत बार इस फार्मूले का मैं यूज़ कर चुका, मैंने ये वाली वैल्यू डाली यहाँ पे, ये निकल कर के आया v कोस साई इज इक्वल टू कितना निकला u0 1 प्लस के साइन साई तो ये हुआ की पावर के बटे कोस साई की पावर कितनी के। इसको भी इधर लेकर के जा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v इज इक्वल टू कितना निकल गया, v इज इक्वल टू निकल करके आया मेरे पास u0 1 प्लस के साइन साई की पावर के बटे कोस साई की पावर के इंटू कोस साई। क्लियर, कोई आपत्ति है? नो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं, चलो भाई, इंटू कोस साई। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो है मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई किया मैंने बोथ साइड से। किससे मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन साई की पावर के से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। देखता हूँ क्या निकलता है, v इंटू 1 माइनस साइन साई की पावर कितना के इज इक्वल टू ये तो हुआ u0, ये हुआ 1 प्लस साइन साई की पावर के इंटू 1 माइनस साइन साई की पावर के डिवाइडेड बाई कोस साई की पावर कितना के प्लस के 1। आपत्ति है कोई? नो। आगे की तरफ चलते हैं, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर गया भाई, इससे अगले वाला रिजल्ट क्या बना मेरे पास, उसकी बात कर लेते हैं अब। भाई ये तो है ही जो, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। ये वाला स्टेप तो एज इट इज, v 1 माइनस साइन साई की पावर के u0 एज इट इज 1 प्लस साइन साई 1 माइनस साइन साई की पावर के कोस साई की पावर कितना के प्लस के 1, प्लस का निशान हो जाएगा, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, ध्यान से देखना आप, v इंटू 1 माइनस साइन साई की पावर के तो एज इट इज u0 ये हुआ, एक बार प्लस एक बार माइनस। आपको भी पता है कि a प्लस के b और a माइनस के b, इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ किया, ये निकल कर के आया 1 माइनस साइन स्क्वायर साई की पावर के डिवाइडेड बाई कोस साई की पावर के प्लस के 1। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर साई बराबर क्या होगा भाई, कोस स्क्वायर साई। मैंने इसकी वैल्यू डाली, ये हुआ कोस स्क्वायर साई, ये वाला स्टेप एज इट इज, ये वाला स्टेप एज इट इज, ये कोस स्क्वायर साई की पावर कितना के प्लस के 1। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। ये कोस की पावर कितना हो चुका 2k हो चुका, डिवाइडेड बाई कितना हुआ कोस साई की पावर के प्लस के 1। अब यार जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या ये नहीं आएगा, क्या आएगा ना। और यही आपका रिजल्ट है जो कि आपको प्रूफ करना। ओके, एक बार मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको, यही आपका रिजल्ट है बेटा जो आपको लाना है। देखो कैसे, ये देखो आप 1 माइनस साइन साई की पावर के u0 कोस साई की पावर के माइनस 1। बेटे ना गंदी बात है। हाँ, इधर जो होगा यहाँ पे ये देखो आप v 1 माइनस साइन साई की पावर के u0 कोस साई की पावर के माइनस के 1 मैच। ओके, यही आपका प्रूफ है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।